नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी और विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह आज भी एक नए टॉपिक के साथ। और टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सीरीज चल रही है ये 12th बोर्ड एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए चल रही है, और साथ साथ ऐसे सारे स्टूडेंट जो सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो जीके के क्वेश्चन है, किस तरह से आपके जो टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की बुक से उसमें जीके के क्वेश्चन कैसे बने और कौन कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, या इसके अलावा आपके रिलेटेड चैप्टर से जो भी जीके के बाहर के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको टॉपिक समझाते समय बताता चलूंगा। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है। तो कल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि किस तरह से जो है ट्रेंड चेंज हो रहा था लगातार। पुराने सिटीज का अस्तित्व खोता जा रहा था, नई सिटीज आते जा रहे थे, और इन नए सिटीज के लिए सबसे बड़ी जरूरत थी मैपिंग की जरूरत को पूरा किया ब्रिटिशर्स ने। इसके आधार पर फिर सेंसस कंडक्ट कराई गई और सेंसस से बहुत सारे नतीजे निकल कर हमारे सामने आए। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ट्रेंड जैसे लगातार चेंज होते जा रहे थे, तो उसी में चेंजिंग ट्रेंड में आगे क्या हो रहा था, तो वो इस वाले टॉपिक में हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट मैं आपको जस्ट बता दे रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में दिया क्या गया है। पहले तो सेंसस के बारे में दिया गया है, एक जो है आंकड़ा दिया गया है, एक जो है कहते चार्ट दिया गया है। इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से शुरुआती दौर में यानी 1800 के आसपास जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो कितनी थी। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता चला गया, 19th सेंचुरी आई, मिड मिड 19th सेंचुरी आई, 20th सेंचुरी आई, और उसमें जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन किस तरह से ग्रोथ कर रही थी। ठीक है। पॉपुलेशन कैसे ग्रोथ कर रही थी, क्यों ग्रोथ कर रही थी। ठीक है। इसके अलावा रेलवे का जो डेवलपमेंट हुआ, उस रेलवे के डेवलपमेंट में कौन सी नई चीजें, न्यू आपके एक्साइटिंग ट्रेंड जो चेंज हुए, वो सारे क्या चेंज हुए, वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों में हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख देता हूँ, आप उनको जरूर देखिए। उसी से मिलते जुलते, मैं ये नहीं कहता कि उसी वर्डिंग में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन उसी, अगर वो क्वेश्चन आपके तैयार है तो समझ लीजिए वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका तैयार हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो नजर डालेंगे वो नजर डालेंगे कि जो हमारी एक टेबल दी गई, उस टेबल में आप गौर से देखिए कि शुरुआती दौर में 1891 में पॉपुलेशन कितनी थी। अर्बन पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का 9.4% थी। 10 साल के बाद 10% हुई, यानी 0.6% बढ़ रही है। इसके बाद फिर से डिक्लाइनेशन हो गया। ठीक है। 1911 आपके लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है, क्योंकि ये सीयूटी वालों के लिए है। ये इसमें दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है। क्योंकि 1905 में जब बंगाल पार्टीशन हुआ था, ये सारे यूटी के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। ठीक है। बंगाल पार्टीशन हुआ तो बंगाल पार्टीशन के बाद बंगाल पार्टीशन को रद्द किया गया। 1911 की अगर हम बात करें, 1911 में जॉर्ज पंचम भारत में आए थे, दिल्ली दरबार लगा था, और लोगों की ये मांग थी कि भाई जो है, जो कलकत्ता है उसको पूरी तरह से रिस्टोर किया जाए। लेकिन यहाँ पर यह भी देखा गया कि कलकत्ता जो पुरानी राजधानी थी, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता पुरानी राजधानी थी ब्रिटिशर्स की, लेकिन नई राजधानी 1911 में कौन बनती है, दिल्ली बनती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए डेटा है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1911 में डिक्लाइन हो गया, फिर 1921 में थोड़ा सा बढ़ा, 1931 में थोड़ा सा बढ़ा, और इस तरह से हम करते हैं कि देखते हैं कि लगभग 40-50 सालों में 1%, आधा परसेंट, 0.6%, इस तरह से चीजें जो है बदल रही है, जनसंख्या बदल रही है। लेकिन वहीं अगर हम देखें कि मिड जो है 19th सेंचुरी के बाद, मिड 19th सेंचुरी के बाद चीजें चेंज होने लगी। चेंज कैसे हुई, क्योंकि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका था। ब्रिटेन में आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हो चुका था। और यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि 1900 से लेकर 1940 तक पॉपुलेशन 10% से बढ़ के लगातार 13% हो गई। और ये जो 13% पॉपुलेशन हो गई, इस पॉपुलेशन ने बहुत सारी चीजों को चेंज करने की कोशिश की। यहां पर हम ये देखते हैं कि जो स्मॉलर टाउन्स थे, उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को इकोनॉमिकली मजबूत कर लिया था। आप देख रहे हैं कि 1853 की हम बात करें तो 1853 में क्या हुआ था कि रेलवे की शुरुआत हो चुकी।
इन रेलवे की शुरुआत से काफी कुछ चीजें परिवर्तित हो चुकी थी। छोटे छोटे शहर तो डेवलप हो रहे थे, अपने को इकोनॉमिकली वो डेवलप कर रहे थे, लेकिन बड़े शहर भी पीछे नहीं थे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, ये बहुत जल्दी उभरने वाली सिटीज थी। और इन सिटीज के उभरने के नाते जितने भी पुरानी सिटीज थी, एक तो वो भी इकोनॉमिक का केंद्र बन रही थी, और छोटी छोटी सिटीज से क्या हो रहा था कि लोग माइग्रेट होके वहां चले जा रहे थे बड़े शहरों में। जब माइग्रेट होके चले जा रहे हैं, इसकी वजह ये हुई है कि वहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज ज्यादा थी, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स ज्यादा थे। क्योंकि जब कमर्शियल एक्टिविटीज ज्यादा है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ज्यादा है, यानी इकोनॉमी के लिए एक नया रास्ता बन रहा है। और इकोनॉमी चलाने के लिए मैन पावर की जरूरत होती है ना, हमारे यहाँ एचआरडी मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है। तो अब मैन पावर कहाँ से आएगी? मैन पावर उन्हीं लोगों के पास आई थी से आएगी जो छोटे शहरों में रह रहे हैं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे रूरल पॉपुलेशन माइग्रेट हो रही है छोटे शहरों से, और छोटे शहरों के लोग अच्छे अवसर की तलाश में कहाँ चले जा रहे हैं? बड़े शहरों में, दिल्ली, ओ सॉरी, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में चले जा रहे हैं। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद एक ड्रास्टिक चेंज देखने को आया। ड्रास्टिक चेंज देखने को ये आया कि वो सारा रॉ मटेरियल जो इंडिया से ब्रिटेन जाया करता था, ठीक है, वो रॉ मटेरियल अब क्या होने लगा कि ब्रिटेन से उन्हीं रॉ मटेरियल का तैयार माल कहां पे फिर से आने लगा? इंडिया में आने लगा। दोस्तों यहां गौर करिएगा, एक तो रॉ मटेरियल ब्रिटेन जा रहा है, यहां पर मजदूरी की जरूरत पड़ेगी, मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। ब्रिटेन से यहां आ रहा, उतारने के लिए भी मजदूरों की जरूरत पड़ेगी। यानी इकोनॉमी एक्टिविटीज बढ़ रही है, इकोनॉमी के अवसर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि देखिए साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है, the trend was reversed. कैसे रिवर्स? The city instead became the entry point of the British manufactured goods and for the export of Indian raw material. ठीक है। तो ये परिवर्तन हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें हम ये देखते हैं कि रेलवे के आने से क्या परिवर्तन होने लगे। रेलवे के आने से परिवर्तन, सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ, और क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि रेलवे ने किस तरह से पुराने ट्रेड रूट्स को चेंज किया। पुराने ट्रेड रूट्स, पुराने ट्रेड रूट्स क्या थे? आपने देखा कि बहुत सारी जो सिटीज थी, आप मुगल पीरियड में भी चले जाइए, ज्यादातर जो बड़े शहर थे वो नदियों के किनारे बसे हुए थे। क्यों? क्योंकि नदियां एक बहुत ही सुरक्षित और बिना किसी एक्स्ट्रा लागत वाले ट्रेड रूट बनते थे। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया, मिर्जापुर। ठीक है। मिर्जापुर एक ऐसा सिटी था जो गंगा नदी के किनारे था, और मिर्जापुर के से जो है कहते कॉटन कलेक्ट किया जाता था, और इसी नदियों के माध्यम से कहाँ पहुंचाया जाता था? डेक्कन यानी दक्षिण भारत में पहुंचाया जाता था। जितनी भी ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं वो इधर से उधर मिली, इधर से उधर मिली, और उस तरह से ट्रेड रूट डेवलप हो गया। और वहां हम ये देखते हैं, जैसे ही आती है आपकी रेलवे, रेलवे आने के बाद नए स्टेशन बनाए जाते हैं, और जो रिवर ट्रेड रूट हुआ करता था वो कहीं ना कहीं उसका यूज डिक्लाइनेशन पे चला गया, और सीधे रेलवे लिंक कहां पर पहुंचा दी गई? बंबई में पहुंचा दी गई, क्योंकि पहली ट्रेन आप जानते हैं बंबई से थाने चली थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है रेलवे का नेटवर्क चलता चला गया। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि नए शहरों का जन्म हुआ, जमालपुर, वॉल्टेयर और बरेली जैसे। ठीक है। अब आप सोचिए कि बरेली वगैरह का कहीं अस्तित्व ही नहीं हुआ करता था। शुरुआत में जब क्रांति हुई तो बरेली का अस्तित्व इतना नहीं था, छोटा सा शहर कस्बा टाइप का हुआ करता था। लेकिन बाद में जब रेलवे का डेवलपमेंट हुआ, और यही बरेली और सहारनपुर वाला रूट था, जो है और सीधे लखनऊ आने वाला रूट था, जहां पर काकोरी कांड हुआ था। कमेंट में आप प्लीज मुझे बताइए कि काकोरी कांड कब हुआ था, और ये सीयूटी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेड रूट का भी चेंज हो रहा था। यही ट्रेन के चेंज होने के सिग्निफिकेंस है। पहला सिग्निफिकेंस क्या हुआ? ट्रेंड क्या चेंज हुआ कि जो पुराने शहर थे उनसे नए इकोनॉमिक सेंटर छोटे छोटे बनने लगे। छोटे छोटे सेंटर से फिर क्या होता है कि बड़े बड़े सेंटर बनने लगे। बड़े सेंटर बनने में जो रॉ मटेरियल हुआ करता था वो कहां से कहां तक जाया करता था? जो कलेक्टिंग पॉइंट है और जहां पर एंड हो रहा है, जहां से फिर ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होगा, तो ये रिवर रूट से कनेक्टेड थे। लेकिन रेलवे के परिवर्तन से क्या हुआ कि रेलवे रिवर रूट चेंज होकर किस में तब्दील हो गए? रेल रूट में तब्दील हो गए। और रेल के आसपास फिर सड़कें बनने लगी, यानी रिवर का प्रयोग धीरे धीरे कम हो रहा।
तो नए शहरों का इमर्ज होना, नए रूट्स का इमर्ज होना, यही चेंजिंग ट्रेंड्स हुआ करते थे। अब तीसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा बता रहा है पोर्ट्स, फोर्ट्स और इसके अलावा सेंटर ऑफ सर्विसेज। तो यहां पर हम देखते हैं कि सेंटर ऑफ सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो क्या सेंटर ऑफ सर्विसेज थे। पोर्ट, सबसे पहले पोर्ट के बारे में बताया गया। पोर्ट किस चीज के लिए केंद्र हुआ करते हैं? आज भी आप देख लीजिए जो बड़े बड़े हमारे पोर्ट्स हैं, विशाखापट्टनम हो गया, कांदला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरनेशनल ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है। और वहां पर इस समय, अंग्रेजों के समय, इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब हिंदुस्तान से सामान कहाँ जाएगा? ब्रिटेन जाएगा। ठीक है। अगर चाइना भी ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ठीक है, चाइना से जो माल आ रहा है वो कलकत्ता में मान लीजिए जहाज उतर रहा है कलकत्ता से, फिर सीधे अब यहाँ पर सीधे ऐसे देख लीजिए, ये हो गया कलकत्ता, इधर हो गया बड़ा सा चाइना, माल आया कलकत्ता में उतरा, मद्रास में, मद्रास से फिर कहाँ चला गया? बॉम्बे चला गया। तो ये जो पोर्ट एरिया हुआ करते थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। दूसरी चीज, अब जब पोर्ट एरिया जहां पे माल लादा जा रहा है, माल चढ़ाया जा रहा है, तो माल की सुरक्षा भी तो की जाएगी। तो क्या बन रहा है? ये यहाँ पर देखिए फोर्ट्स बन रहे हैं बड़े बड़े। ठीक है। इन फोर्ट में छावनियां भी रहा करती थी, कैंट भी, कैंट एरिया भी हुआ करता था। और जितना भी रॉ मटेरियल या तैयार किया हुआ माल है वो भी इसमें रखे जाते थे। सेंटर फॉर सर्विसेज। अब जब पूरी ट्रेड एक्टिविटी होगी दोस्तों, तो क्या होगा? सर्विसेज का इमरजेंस होगा। एक सर्विस क्लास यानी मिडिल क्लास। अब सर्विस में क्लरिकल सर्विस भी चाहिए, ठीक है, इंश्योरेंस भी चाहिए, बैंकिंग भी चाहिए, सारी तरह की सर्विसेज चाहिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि ट्रेंड जो थे वो इतनी जल्दी चेंज हो चुके थे कि लोगों को ये लगने लगा था कि अब हमारी लाइफ काफी परिवर्तित हो चुकी है। कैसे परिवर्तित हो चुकी है? कि एक जो ट्रेडिशन, एक खेती करने वाला था, ठीक है, बढ़ई था, जो है लोहार था, इन सारे चीजों का जो कभी बहुत ज्यादा महत्व हुआ करता था, या यही कुछ पेशे हुआ करते थे, ये पेशे एकदम धीरे धीरे कम होने लगे और इसकी जगह एक नया जो है वर्ल्ड शुरू हुआ जिसको हम थर्ड वर्ल्ड बोलेंगे। और वो नया थर्ड वर्ल्ड था हमारे आपके जैसा मिडिल आदमी। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर जो है जो आपका सब टाइटल है, व्हाट वर द न्यू टाउन्स लाइक। तो न्यू टाउन्स की इसमें जो बात की गई वही बॉम्बे, वही मद्रास और वही कलकत्ता, इसके बारे में बात की गई है। और यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फोर्ट थे वो भी आपको पता होने चाहिए। और फोर्ट क्या, कैसे एक्टिविटीज थे? फोर्ट एक्टिविटीज थे आपके ट्रेड की। तो यही सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। और इसके अतिरिक्त इसमें जो बहुत बढ़िया चीज दी गई है, डेवलपमेंट ऑफ मिल्स। मिल, चीजें बदल रही हैं, फैक्ट्रियां लगातार लग रही हैं, यानी कहीं ना कहीं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी देखने को मिलेगी। लेकिन ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सिर्फ ब्रिटिश के लिए थी, इंडिया के लिए नहीं थी। इंडिया में वही पुराने ढर्रे सबसे ज्यादा फ्री में मजदूरी कराते थे, बेकारी में करा लेते थे, या बहुत सस्ती मजदूरी थी क्योंकि लोग पहले ही बेघर हो चुके थे इनके पॉलिसीज के चलते। तो ये सारी चीजें हम इस पर्टिकुलर चीज में, इस पर्टिकुलर 3.1 में पढ़ेंगे। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे बढ़ने में यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब नए नए पोर्ट एरिया डेवलप हुए तो पोर्ट एरिया में जैसे जैसे सामान लादा जा रहा था, ठीक है, तो ये बहुत इजी पॉइंट हुआ करते थे कि जो गुड्स हैं उनको कलेक्ट किया जाए, बाहर भेजा जाए, बाहर से निकाल के बाहर के आए हुए माल को यहाँ पे उतारा जाए। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना ली थी। और साथ साथ जो भी अलग यूरोपियंस वगैरह हुआ करते थे उनसे अपने माल को बचाने के लिए, जैसा मूवीज में देखते हैं ना, किसी का माल किसी दूसरे स्मगलर ने पकड़ लिया, तो दूसरे जो है यूरोपियन कंपनी से माल बचाने के लिए इन्होंने क्या बनाने शुरू किए गए? फोर्ट बनाए। कहाँ बनाए? मद्रास में। अब ये आपको फोर्ट के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैं आपको अभी जो है इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा कि ये फोर्ट कौन कौन से थे और कब कब बने। जल्दी से अपना पेन उठा लीजिए और लिखिए कि कौन सा फोर्ट कब बना। जैसे इसमें सबसे पहले अगर हम फोर्ट की बात करें तो पहले, सबसे पहले फोर्ट की बात करें तो पोर्चुगीज ने बसाया था। ये GCUT वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पोर्चुगीज ने जो आपका जो है फोर्ट बसाया था वो था फोर्ट सेंट एंजिलो। ठीक है। ये फोर्ट सेंट एंजिलो आपका 1505 में बन के तैयार हुआ था और 1498 में आया था वास्को डिगामा। यानी आप ये देख सकते हो 7 सालों के बाद ही उन्होंने फोर्ट बना लिया था।
उसके बाद अंग्रेजों के समय में कौन कौन से फोर्ट कब बने, तो फोर्ट विलियम बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फोर्ट विलियम आपका कहाँ था, कैलकाटा में था। सब चीजें बिल्कुल टू द पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इससे बाहर के क्वेश्चन कहीं आपके लिए निकल ही नहीं सकते। 1696 से लेकर 1702 तक, ठीक है, इसका पूरा फॉर्मेशन चलता है, बिल्डिंग चलती है, और उसके बाद फोर्ट विलियम सबसे पहले बनाया जाता है। और इसी फोर्ट विलियम पर, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बाद में जो है क्या कहते हैं, सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उसने जो है अटैक कर दिया था, ठीक है, और उसके बाद फिर हुई थी 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, फोर्ट विलियम कब बन के तैयार हुआ, ये आपका 1696 से लेकर 1702 तक। उसके बाद फोर्ट सेंट जॉर्ज, देखिए कहाँ पे है, ये मद्रास में है, बिल्कुल आप जो है इसको नोट कर लीजिएगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज की अगर हम बात करें तो ये 1640 में बन के तैयार। ये सारे क्वेश्चन आपके जो है कंपटीशन के क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर बच्चे जो बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं इस तरह का डेटा लिख देंगे तो पक्का उनको जो है क्या कहते हैं बढ़िया नंबर मिलेंगे, ये मेरा दावा है, ये कोई बताएगा नहीं आपको। और उसके बाद फिर बॉम्बे की हम बात करें तो बॉम्बे में जो है आपका कौन सा जो है फोर्ट बना था। इस तरह से हम ये देखते हैं कि लगातार फोर्ट बनते चले जा रहे थे, और जब ये फोर्ट बन रहे हैं तो इसके साथ ही क्या क्या हो रहा है कि इंडियन मर्चेंट्स आ रहे हैं, आर्टिसंस आ रहे हैं, अदर वर्कर्स आ रहे हैं, जो यूरोपियों से, जो यूरोप के जो है लोग भारत में आ रहे हैं, मर्चेंट आ रहे हैं, उनके साथ डील कर रहे हैं, और उन्हीं के रहने का बंदोबस्त और अपने रहने का बंदोबस्त इन्हीं फोर्ट के किनारे कर रहे हैं। यानी ये एक बड़ा सा फोर्ट बना हुआ है, पोर्ट के किनारे बहुत सारे सर्विस वाले लोग हैं, ठीक है, जो बाहरी लोगों से डील कर रहे हैं, यानी यहाँ पर बड़ी सी बस्ती बन रही है। और मैंने पहले ही आपको बताया कि इकोनॉमिक जो सेंटर होते हैं वही धीरे धीरे जो है क्या कहते हैं, किसका रूप ले लेते हैं, सिटीज का रूप ले लेते हैं, अर्बन कल्चर का रूप ले लेते हैं। और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से अर्बन कल्चर धीरे धीरे बदल रहा था। पोर्ट शुरुआत के जो पोर्ट एरिया हुआ करते थे वह बड़े बड़े किस में तब्दील होने लगे थे, शहरों में तब्दील होने लगे थे। और ये जो भारतीय यहाँ पर रहा करते थे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है आपके लिए, उन भारतीयों को या उनके प्लेसेस को क्या कहा जाता था, ब्लैक टाउन कहा जाता था। वहीं जहाँ गोरे लोग रहा करते थे, जो काफी साफ सुथरा बड़ा सा फोर्ट वाला महल वाला इलाका हुआ करता था, वो क्या इलाका था, वो व्हाइट टाउन हुआ करता था। तो सीधे आपका पूछा जाएगा कि व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द व्हाइट टाउन एंड ब्लैक टाउन। और व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन की जो इमरजेंस हुई कहाँ से हुई, तो कहाँ से हुई दोस्तों, ये फोर्ट एरिया से हुई। फोर्ट एरिया में जो बड़े बड़े अंग्रेज रहा करते थे, सेटलमेंट अंग्रेजों के थे, वो व्हाइट टाउन था। और इनके आसपास बसे हुए जितने भी भारतीय थे और भी जो है अलग अलग लोग थे, उनको किस में रखा जाता था, ब्लैक टाउन में रखा जाता था। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे जो है पोर्ट एरिया और ये सारे एरिया डेवलप होने लगे, भारतीयों को भी लगने लगा, क्योंकि ये यूरोपियन से डील किया करते थे, इनको भी एक चस्का चढ़ गया था कि हमें भी यूरोपियन जैसा दिखना है, उनके जैसे शान शौकत से रहना है। क्यों ये शौकत से रहते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा है, तो पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने के लिए क्या करेंगे, हम बिजनेस करेंगे। बिजनेस का है क्या शुरुआत हुई, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आफ्टर 1850 कॉटन मिल्स वर सेटअप by Indian merchants and entrepreneurs in Bombay, and European owned jute mills were established on the outskirts of Calcutta। तो यहाँ पर डेवलपमेंट किस चीज का हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ मिल्स। अब सीयूटी वाले जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं उनके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पहली भारत में कॉटन मिल कब खोली गई। ठीक है, पहली जो भारत की कॉटन मिल खोली गई वो कहाँ पे खोली गई आपकी, वो दोस्तों खोली जाती है आपकी कलकत्ता में। कलकत्ता में 1818 में, बिल्कुल नोट करते जाइए सब। क्या नाम था उसका, फोर्ट ग्लास्टर। ठीक है, ये जो फोर्ट ग्लास्टर खोली गई, ये ब्रिटिश के द्वारा खोली गई थी। ये पहली भारत की कॉटन मिल थी। उसके बाद अगर इंडियन, जैसे इसमें इंडियन के बारे में कहा गया है कि इंडियन मर्चेंट्स ने जो है खोली, तो इंडियन के द्वारा जो खोली गई मिल थी वो 1854 में खोली थी। ठीक है, और इनका नाम था, जिनके द्वारा ये खोली गई थी, कासव जी नाना भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे। अच्छा, कहाँ खोली गई ये भी आपका पूछ लिया जा सकता है, तो ये खोली गई बॉम्बे में। देखिए यहाँ पे लिखा है ना 1850 के दशक के आसपास, है ना।
तो इस तरह से भारतीय भी अब शान शौकत में पीछे नहीं थे। वो भी अब गोरे लोगों की तरह क्या बन चुके थे, इंडस्ट्रियलिस्ट बन चुके थे। वो भी क्या बन चुके थे, ट्रेडर्स बन चुके थे। बहुत दिनों तक जो है हमारे भारतीय लोगों ने सब कुछ सहा, लेकिन लोग जैसा कहा जाता है ना, लोगों को देख देख कर जो है आदमी सीखता है। तो हमारे लोगों ने भी इन चीजों को सीखा, और उनके पैरेलल बैठ के शाम को चाय पिया करते थे भाई ये सारे लोग, है ना। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस तरह से मिल्स का डेवलपमेंट शुरू होने लगा। मिल्स के डेवलपमेंट में धीरे धीरे फिर जहां पर जो है ये कहते फैक्ट्री लगी हुई, जहां पर बड़ी बड़ी मिल्स लगी हैं, इंडस्ट्रीज लगी हैं, और ये सारे साइन होते हैं आपके कैपिटलिज्म इकोनॉमी के। कैपिटलिज्म इकोनॉमी में क्या है, जितनी डिमांड है, जो बाजार की डिमांड है उसी हिसाब से प्रोडक्शन किया जाएगा। ब्रिटेन में किस चीज की डिमांड थी, ब्रिटेन में डिमांड थी कॉटन की, जूट की, ठीक है, रॉ मटेरियल की, है ना। तो ये सारी इंडस्ट्रीज लगाई गई, लेकिन एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी किसके लिए थी, वो सिर्फ ब्रिटेन के लिए हुआ करती थी। हमारे लोगों के पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, अलग अलग जो है पॉलिसीज इनकी बनी रहती थी अंग्रेजों की। इसीलिए हम ये देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल सिटीज रही हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज कभी भी जो है आपकी बॉम्बे नहीं रही है, कभी भी कलकत्ता नहीं रही है, कभी भी मद्रास नहीं रही। उस समय की अगर हम बात करें तो जो है क्या कहते हैं, दो इंडस्ट्रियल सिटीज थी, पहली थी कानपुर, और दोस्तों दूसरी थी आपकी कौन सी, जमशेदपुर। जमशेदपुर स्टील फैक्ट्री, कानपुर लेदर फैक्ट्री के लिए विख्यात था। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी बताई गई है, इंडिया नेवर बिकेम ए मॉडर्न इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री। क्यों, बिकॉज ऑफ द डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश। वो चाहते नहीं थे कि जो है इंडिया वाले इतनी मेहनत करके आगे बढ़े, और इसीलिए सिटीज का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ ग्रेजुअली, और उसके बाद रैपिडली होता रहा। भीड़ बढ़ती चली गई, सर्विस सेक्टर बढ़ता चला गया, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर इसकी ग्रोथ नहीं हुई। अभी आपके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन में आपको लास्ट में आपको इस टॉपिक के साथ बता रहा हूं कि इकोनॉमिक सर्वे जो इस बार का दिया गया है, वो हमारे एक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा दिया गया है, और ये बताया गया है कि पिछले साल जो हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रही है वो सबसे बढ़िया रही है। 10.9% टोटल जीडीपी में इसका क्या है, कंट्रीब्यूशन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए नई नई इंफॉर्मेशन लेके आऊँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।